हरियाणा मुर्रा का गढ़ सिर्फ सीमन से नहीं बना जी। पेडिग्री लाइन के मामले में मेरे ख्याल से अब तक किसी भी पंचायत का सबसे बेस्ट बुल हम चुन के लेके आए हैं। में जाता था, उमरा सुल्तानपुर में जाता था, तो मेरे मन में ये बात थी कि हमारे गांव का नाम भी लिखा जाए तो सबसे पहले लिखा जाए मुर्रा विलेज दुर्जनपुर। इसकी मदर का है, बुल बाद में दिखाएंगे, पहले एक बार रिकॉर्ड सामने बैनर देख पा रहे हैं। रिकॉर्ड 30, 35, 40 किलो की तरफ जा रहे हैं। 27 किलो का ही सिलेक्शन क्यों किया? सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से किसान साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। प्रयास रहता है पशुपालकों को अच्छी वीडियो लेके आएं और अच्छा ही पशुधन अपनी वीडियो के जरिए जो दिखाना चाहते हैं, जिसमें रूटीन से बिक्री वाली भैंसें हैं, हम अपने जो सोशल मीडिया पे जितने भी भाई जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचाते रहते हैं। लेकिन आज की वीडियो जो है काफी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस तरह की जो पहल है वो काफी कम जो पशुपालक कर पाते हैं। लेकिन आज एक ऐसे गांव में हम खड़े हैं जिसमें एक मैं कहूँगा आम जो पशुपालक, एक नॉर्मल घर से एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे जो काफी एक्टिव रह के और आज गांव के पशुपालकों को भी अच्छा पशुधन तैयार करने की जो दिशा दी है। और इस वीडियो को देख के शायद हरियाणा ही नहीं बल्कि जो बाहर से भी पशुपालक हैं, अदर स्टेट पशुपालक हैं, वो भी जागरूक होंगे और ऐसे ही पहल करेंगे। तो आज की वीडियो लेके आ रहे हैं दुर्जनपुर गांव से, भाई से मिलवाते हैं। सबसे पहले प्रदीप भाई, क्योंकि और बड़े बुजुर्ग हैं उनको मैं जानता नहीं, काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और इनसे जो है डिटेल से जानकारी लेंगे। आज भाई ने गांव में एक बहुत अच्छी पहल की है। नमस्कार प्रदीप भाई। नमस्कार मंजीत भाई। सबसे पहले मैं परिचय करवाता हूँ, हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग और सबसे सम्मानीय व्यक्ति हैं जी जी ताऊ निहाल सिंह नंबरदार जी। जी जी नमस्कार अंकल जी। इनकी गाइडलाइन के ऊपर ये सारा का सारा काम इकट्ठा, पूरा गांव इकट्ठा हुआ जी, पूरे गांव की पंचायत इकट्ठी हुई, पूरे गांव का भाईचारा इकट्ठा हुआ जी। इकट्ठे होकर के एक नया बुल लेकर के आने के लिए हमने ये पहल स्टार्ट की जी, और पूरे गांव ने बढ़ चढ़ करके इस सारे काम में सहयोग किया। प्रदीप भाई, वैसे सीमन का दौर है, कैसे विचार बन गया कि गाँव में बुल छोड़ेंगे? आजकल तो सीमन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। मंजीत भाई, हरियाणा मुर्रा का गढ़ सिर्फ सीमन से नहीं बना जी। आज से पहले हमारे जो बुजुर्ग हैं जी जी, ये बड़ा देख भाड़ करके बुल चुन के ले आया करते थे जी, और उन पंचायती जोटों के दम के ऊपर आज हरियाणा मुर्रा का गढ़ है जी। और आज उस पत्ती से हम दूर हटते जा रहे थे। जी जी, काफी समय से ये बात मन में थी कि गांव के अंदर एक बढ़िया से बढ़िया बुल लेकर के आए जो अच्छी पेडिग्री लाइन का। जी जी, बुल की पेडिग्री लाइन की मैं बता दूं आपको जी। इसकी माँ 25 किलो दूध देती है, मुकेश जाखड़ भाई के पास है। जी जी, इसका फादर जो है वो बब्बल भाई के पास है, कोई नहीं जी। धन्नो भैंस को सब जानते हैं, वो इसकी दादी है। बिल्कुल। दादा भी बब्बल भाई के पास था, राजा। जी जी, पेडिग्री लाइन के मामले में मेरे ख्याल से अब तक किसी भी पंचायत का सबसे बेस्ट बुल हम चुन के लेके आए हैं। जी जी, मेरी जानकारी में नहीं है कोई किसी पंचायत ने इतनी पुरानी पीढ़ी चेक करके किसी बुल को चूज किया हो। तो ये चीज तो बहुत पहले जब बड़े बुजुर्ग जो पशु सिलेक्ट करके बुल लेके आते थे, उसी की देन आज जो सीमन स्टेशन खड़े हैं। लेकिन इस पहल को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा देखने में मिल रही है। गांव में जो बुल हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और भैंसें भी रिपीटर ज्यादा होती जा रही हैं। तो ये पहल आपने सरपंची की शपथ लेते ही कर दी, क्योंकि ये सिर्फ सरपंची की नहीं, पूरे गांव के भाई नहीं, गांव की सहमति तो है, लेकिन फिर भी देखो मन में एक जिज्ञासा लंबे टाइम से, मैं इस लाइन में पिछले 8 साल से एक्टिव हूँ और मेरे मन में आता था, जब मैं कुंगड़ में जाता था, उमरा सुल्तानपुर में जाता था, तो मेरे मन में ये बात थी कि हमारे गांव का नाम भी लिखा जाए तो सबसे पहले लिखा जाए मुर्रा विलेज दुर्जनपुर। जी जी, और भगवान ने अगर जो सोच बना रखी हमने, उस सोच के लिए हमें सही दिशा दिखाते रहे और भगवान की कृपा बनी रही जी, तो आने वाले 4 साल बाद में हमारे गांव के नाम से पहले लिखवा देंगे मुर्रा विलेज दुर्जनपुर। जी जी। तो क्या कुछ रिकॉर्ड इसकी मदर का है, बुल बाद में दिखाएंगे, पहले एक बार रिकॉर्ड सामने बैनर देख पा रहे हैं, थोड़ा साइड में होके बताएं इसके बारे में, कौन सी इसकी मदर है? ये इसकी मदर है, 25 kg दूध। हाँ जी जी जी। और फादर कोहिनूर है। जी जी। दादी धन्नो है जी। 27 किलो 250 ग्राम दूध दे करके बिल्कुल नेशनल चैंपियन बनी है। उससे पहले भी कई बार नेशनल जी चैंपियन बनी है धन्नो। और दादा इसका राजा बुल है। जी जी। तो आजकल वैसे तो रिकॉर्ड 30, 35, 40 किलो की तरफ जा रहे हैं, 27 किलो का ही सिलेक्शन क्यों किया?
25 किलो आज की एक्चुअल अगर बात करें तो आज ही 25 और 27 किलो ही दूध है जी। उसके बाद तो आप सबको पता है आजकल किस प्रकार के मेडिसिन स्टेरॉइड जी मेट्रोट्रोफिन जैसी चीजें बाजार में आ गई हैं। जी जी। बब्बल भाई बहुत पहले मतलब मान लो जिस टाइम ये चीज नहीं पहुंची थी ना उस टाइम पे पक्की सत्यापित कर गए भैंस को, और विश्वास भी है धन्नो भैंस पे। आपका सीमन स्टेशन की मेरे हिसाब से रीढ़ की हड्डी धन्नो ही है। और एक बात बता देना चाहता हूँ, गांव वालों को मैं बता देना चाहता हूँ, जो इसकी दादी है ना धन्नो भैंस जी, इसने इसी गांव में से जाके पिछले साल तो 27 किलो इंडिया चैंपियन बनी थी। देश का कोई छोटा बड़ा मेला नहीं जिसमें इसने दूध ना तोल लिया हो। इसने जगरामा में 2 बार तोल दिया, मुक्तसर तोल लिया, इसने सिंगमा मेला लगा था वहाँ फर्स्ट आई थी, CIRB में नया रिकॉर्ड बनाया, HLDB में। हम तो धन्नो को किस्मत वाली भैंस मानते हैं, टक्कर कभी बनी ही नहीं, अकेली रही है ग्राउंड में जब भी गई है। तो एक बार बुल आप पशुपालक भाइयों को जरूर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ऐसी पहल अगर होगी, काफी बार पशुपालक है 2 दांत, काफी बार जो पशुपालकों की भैंसें बार बार रिपीट होती रहती हैं, क्योंकि काफी भैंसें सीमन कंसीव नहीं कर पाती। तो बुल का आप साइज देख पा रहे हैं पेडिग्री लाइन की तरफ से, तो कोई किसी तरह का मैं कहूंगा सोचने की कोई जगह ही नहीं, कोई संख्या करने की। 5 फीट 1.5 से 2 इंच दांत 2 दांत हो गया, कंप्लीट हो चुका है। तो ये देख सकते हैं सेम जो कोहिनूर है वही की वही डिट्टो कॉपी, साइज बहुत बड़ा, बिल्कुल छोटे सींग का, जितने भी ब्रीड कैरेक्टर होने चाहिए। प्रदीप भाई ने जो ये पहल की है, वीडियो स्पेशल इसीलिए कवर करने पहुंचे कि ऐसी पहल जो अभी नए जो सरपंच भाई हैं जिन्होंने शपथ लिया, अगर अपने गांव में करेंगे, क्योंकि किसी की गली का जो निर्माण करवाना, किसी का और कोई पंचायती काम करवाना अपना एक स्वार्थ होता है अपना, उसमें ये निष्पक्ष भाव से जो बुल छोड़ा है, इसमें सभी ग्रामवासी हैं, उनके घर पे अच्छी कटड़ियां पैदा होंगी, सारे गांव की जो भलाई के लिए काम किया है, इसके लिए हम तो भाई को दिल से धन्यवाद करते हैं। और ऐसी ही पहल और भी पशुपालक करें। और भाई एक आसपास के जो गांव हैं जी जी, या हमारे ब्लॉक के हैं, जिले के हैं, हरियाणा की जो पंचायतें हैं जी जी, उन सारी पंचायतों से भी हमें की निवेदन रखते हैं जी कि हर पंचायत एक बुल लेकर के आए गांव के अंदर। जी जी, आज आधुनिकता का जमाना है, सीमन से हम भी समझते हैं बीमारियां कम फैलती हैं जी, लेकिन कुछ भैंसें ऐसी होती है जो सीमन को आज भी नहीं मानती। बिल्कुल, हर जगह सीमन अच्छा सीमन संभव नहीं है जी, और सीमन की डुप्लीकेसी कितनी होती है ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर एक पंचायत से मेरा एक निवेदन है कि इसी तरह से अच्छी पेडिग्री लाइन का बुल ला करके अपने गांव में छोड़े जी। कोई सरपंच किसी को घर घर जा करके कैश पेमेंट नहीं बांट सकता, इस तरह के प्रयास करके गांव के हर छोटे बड़े किसान के घर में हम आर्थिक सहायता उसको दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी कटड़ियां पैदा होंगी, अच्छे दूध वाली पैदा होंगी। उसमें सुल्तानपुर में 1.5 लाख रुपए की कटड़ियां आम बिक जाती है। उसमें एक चीज और भी है प्रदीप भाई, जैसे कोई काम अगर पंचायती काम वैसे करवाएं, वो किसी एक मान लो एक मोहल्ले में अलग हो जाए, गली में, उसमें कोई नाराज हो, कोई कुछ, ये तो एक पूरे गांव के काम आने वाली चीज होगी सभी की, चाहे उसमें गरीब हो चाहे भाई किसी तरह पैसे वाला हो, सबके काम आने वाली चीज है। तो पंजाब वालों को भी, मैं जैसे पंजाब से हूँ, पंजाब से मैं भी सरपंच हूँ जी, जो आमतौर पे ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ है भी मझ लेनी है, बोलते मझ तो हरियाणा तो ही लेनी पड़ेगी जी। और ये हरियाणा का प्रचलन, और इतनी हरियाणा, एक दिन एक कैबिनेट मिनिस्टर हमारे रहे हैं पहले सिद्धू साहब, वो मेरे को बोले भी हरियाणा कितनी कमाई करता है मान लो साल की इस काम से। मैंने एस्टिमेट लगा के बताया, मैं कि कम से कम 1000 करोड़ रुपया 1 महीने का आता है हरियाणा के किसानों के पास। महाराष्ट्र, MP और जगह सारी आंध्रा, पंजाब भैंस जाती है। बिल्कुल, और ये चीज सीखनी चाहिए। और इसी तरह हरियाणा की पंचायतें पहले भी करती आई हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड वाला, बहुत अच्छे रिकॉर्ड वाला बुल लेके आए हैं, इसलिए मैं सारे गांव की पंचायत को बधाई देता हूँ जी जी। लक्ष्मी जी जी न्यायवादी भी हैं जो इन्होंने मेरे को इतना मान सम्मान दिया जी जी, जो ये दाग लगाने का मतलब बहुत बड़ी बात। ये मान सम्मान आपकी मेहनत है, जिस टाइम पे लोग 20-25 किलो की दूध की एक सच्ची जंग कोहिनूर बुल ने दिलवाया जी। कोहिनूर की कटड़ियां गांव वाले जो नहीं जानते उनको बता दे, सारे गांव के भाई सुन रहे हैं जी। कोहिनूर बुल की कटड़ियां फर्स्ट टाइम 2 दांत की एज में 15 किलो से लेकर के 19 किलो दूध तक पहले जात में रिकॉर्ड करवा चुकी हैं, और एक आध नहीं 15-20 कटड़ियों की मिल्किंग हो चुकी है जी जी। तो मैं जो और उम्मीद करते हैं इससे पैदा होने वाली कटड़ियां भी इसी तरह का रिकॉर्ड बनाएंगी। और तो सारे गांव, ये एक बात और मैं पंजाब वालों को खासकर बता रहा, सारे गांव ने पैसे इकट्ठे करके बुल लेके आए हैं जी। बुल बेचने वाले को अपनी आमदनी हुई जी, और सारे गांव में मैं गारंटी देता हूँ आज से 4 से 5 साल में इस गांव में से 2 से लेके 5-6 लाख तक की कटड़ियां जोटियां बिकेंगी, भगवान भला करे। और मैं
जबरदस्त काम है, अपनी तरफ से मैं बहुत अच्छा काम किया जी, मैं सहयोग देता हूँ जी। जी तो देख सकते हैं पूरे ग्रामवासी यहाँ पे हैं और एक अच्छी कैटेगरी लाइन का जो बुल इन्होंने छोड़ा है। बब्बल भाई भी लक्ष्मी डेयरी फार्म एकमात्र ऐसा जो सीमेंट बैंक है जिसने रिजल्ट दिए हैं, क्योंकि काफी सारे बुल हैं जो चाहे वो फेक गलत तरीके से दूध तुलवा के या कुछ भी किसी भी तरीके से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एकमात्र LDF ऐसा सीमेंट स्टेशन है जहां से किसी तरह का कोई संदेह नहीं कि कोई भी ट्रीटमेंट वाला दूध या किसी भी तरह का कोई जोल वाला काम करके नहीं, साफ सुथरा काम किया है। और अभी तो मेरे हिसाब से बब्बल भाई की चांदी वैसे भी होने वाली, क्योंकि कोहिनूर की कटड़ियां है ना वो सामने आने लगी, चाहे वो इनके और बुल हैं, कटड़ियां तो आने लगी, कटड़े भी आने लगे। अशोक बुल को कब लॉन्च कर रहे हो आप? लॉन्च है जी, लॉन्च है, चालू है जी। सीमन हर जगह अवेलेबल है। अशोक बुल के सीमन हमारे पंचायत के अंदर लगातार लग रहे हैं, हॉस्पिटल में सीमन रखवा रखते हैं जी। जितनी भैंसे बुल आने से पहले प्रेग्नेंट हुई हैं, अशोक और गोल्डन स्टार का सीमन हमारे गाँव में चलता है। जी जी। तो और कोई पशुपालक भाई कुछ कहना चाहता हो? ग्रामवासी मालिक से भी मिलवा लेते हैं भाई। कैसी रही? राम राम, बहुत मेहनत की आज तो दिल तो खुश हो गया होगा। खूब खुश है, और गांव की सारी व्यवस्था देख के इसलिए गांव को वापस 51,000 रुपए में दे रहा हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये एक मनोबल बढ़ाने वाली बात है। देखिए भाई ने 51,000 रुपए का सहयोग किया है और अच्छा बुल दिया। तो कोई और ग्रामवासी कुछ कहना चाहता हो? देखो भाई, सब अपने गांव की तरफ से जितने भाई ये बाहर से आए हैं लेके भी, और भी भाई आ रहे हैं जिनका यहाँ पहुँच रहे हैं, भारी अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जी जी, हमने सहयोग दिया इसके बारे में बहुत बहुत जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं और कहता हूँ जी, जैसे अभी लीलू राम की भैंस जी में आ गई थी जी, मान लो कंसीव नहीं हुई कुदरती, उसको करवानी पड़ी। कोई अच्छी भैंस हो 24-25 किलो की, ऐसी दिक्कत हो तो बेशक आग मीच के इस डोटे के पास ले आए, आगे चांदी कर देगा। जी जी। हाँ जी। कोई रिपीटर भैंस मान लो 1-2 बार हो गई हो, आसपास के इलाके में कोई अच्छी ब्लड लाइन की हो, अच्छी दूध की हो, वो इस साथ में एक अच्छी कैटेगरी का ये बुल है, इससे प्रेग्नेंट करवाए। ये नहीं कि स्पेशल गांव के लिए छोड़ा गया है, आसपास से कोई भी भाई आ सकता है। प्रदीप भाई, इस चीज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा? नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, बुल का सिलेक्शन, बुल पंचायतें लेकर के अब भी क्यों जरूरत है बुल की? काफी सारे नए लड़के AI का कोर्स करके डॉक्टर बन के आते हैं जी, वो गन पास करनी इनको अच्छे से आती नहीं है जी। यूट्रस में कहीं टेढ़ी मेढ़ी गन मार दी, उसके बाद में यूट्रस इन्फेक्शन होता है, और काफी केस ऐसे देखे हैं उस यूट्रस के अंदर एक रिसोड़ी बन जाती है, ट्यूमर बन जाता है जी। और ट्यूमर बनने के जब ओवरी के अंदर ट्यूमर बन जाता है, उसके बाद वो भैंस परमानेंट बांझ हो जाती है। जी जी। तो उन समस्याओं से भी बचा जा सकता है पंचायती बुल गाँव में रख करके। बिल्कुल। जो डेयरी वाले हैं ना, वो एक बुल 10-10, 20-20 भैंसों पे इसीलिए रखते हैं, नहीं तो वो भी सीमन यूज कर सकते हैं, क्योंकि काफी भैंसें कंसीव नहीं करती। और साल में अगर एक किसान की एक भैंस रिपीटर गई ना, तो उसका मान लो 2-3 लाख रुपए का नुकसान नॉर्मल है। तो जितने भी ग्रामवासी जुड़े हैं जी, भाई ने जो ग्रामवासियों ने पहल की वीडियो बनवाने के लिए यहाँ पे इनवाइट किया, सभी का धन्यवाद। और जितने पशुपालक वीडियो में जुड़े हैं, अपना कीमती टाइम दिया, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।